जय श्री राम मित्रों। सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत नमन करते हुए अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करने का प्रयास करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव से एक शिष्य का प्रश्न था कि गुरुदेव, मुझ पर बुराइयों ने कब्जा जमा लिया है, दुर्भावनाओं से ग्रसित हो गया हूँ, इनको दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन कई बार असफल हो चुका हूँ। सफलता नहीं मिलती, लोगों की ओर से भर्त्सना, उपेक्षा मिलती है, इससे मन बड़ा दुखी हो जाता है। गुरुदेव कृपा करें, हे कृपा निधान, मेरी इस समस्या का समाधान करें। परम पूज्य गुरुदेव अपने शिष्य को इस तरीके से पीड़ित देखकर उसकी समस्या का निराकरण करते हुए बड़ा ही गूढ़ रहस्य बताया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लोगों की ओर से निराशा, भर्त्सना, उपेक्षा मिलती है, आपको बुरा या असफल कहा जाता है, तो इससे तनिक भी आपको विचलित नहीं होना चाहिए। मन को जरा भी गिरने मत दीजिए, अपने को अयोग्य मत मानिए। सबसे बड़ी बात, अपने को अयोग्य मत मानिए। ऐसा विश्वास कभी मत कीजिए कि आप में मूर्खता, दुर्भावना, कमजोरी के तत्व अधिक है। हमारा तात्पर्य यह नहीं कि आप अपनी भूलों, त्रुटियों और गलतियों की ओर आंखें बंद कर लें और उन्हें बार बार दोहराते चलें। आपको चाहिए कि भूलों को दूर करने और पुनरावृत्ति रोकने का भरसक प्रयत्न करें। फिर भी यदि कभी ठोकर खाकर हम गिर पड़े, क्या ठोकर खाकर यदि हम गिर पड़े, प्राचीन बुरे संस्कारों के खिंचाव से परास्त होकर गलती कर बैठे, तो उसकी विशेष चिंता ना करें। सच्चा पश्चाताप यही है कि दोबारा वैसी गलती नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रण ले ले। गुरुदेव कहते हैं, उपवास आदि से आत्मशुद्धि की जाए। जिसे हानि पहुंचती है उसकी या उसके समकक्ष किसी दूसरे की क्षतिपूर्ति कर दी जाए। मन पर जो बुरी छाप पड़ी है उसे अच्छे कार्य की छाप द्वारा हटाया जाए। साबुन से मेला कपड़ा स्वच्छ किया जाता है। भूलों का परिमार्जन श्रेष्ठ कार्यों द्वारा करने के लिए खुला हुआ एक द्वार है और इसी द्वार को आपको अपनाना है, इसी रास्ते पर आपको चलना है। फिर भूतकाल की यह प्रिय स्मृतियों को बार बार जगा जगा कर नित्य दुखी क्यों होना है? क्लेश उठाने से क्या प्रयोजन, क्या मिलने वाला है? हम बार बार कहेंगे मुझसे ये गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसा हो गया, घोर पाप हो गया, अब कैसे इसका निवारण करूं? गुरुदेव कहते हैं कि इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के तुम्हारे बुरे संस्कार भी आपको बहुत सी बार गिरा देते हैं। और ठोकर खाकर यदि गिर भी जाते हो तो कोई मलाल मन में नहीं होना चाहिए, फिर से उठ खड़ा होना है और अपने ही रास्ते पर चल पड़ना है। यदि सदैव अपने दोषारोपण करते रहोगे, अपने को कोसते रहोगे, अपने को ग्लानि में डुबाते रहोगे, तिरस्कार में जलाते रहोगे, तो अपनी बहुमूल्य योग्यताओं को खो बैठोगे, अपनी कार्यकारिणी शक्तियों को नष्ट कर डालोगे। जितनी जल्दी इन निराशाप्रद संक्रामक कीटाणुओं को मस्तिष्क से मारकर भगा सकते हो भगा दो, वरना ये आपकी सारी उन्नति के मार्ग को रोककर भारी विघ्न बाधा के रूप में खड़े हो जाएंगे। अपनी प्रगतिशीलता पर भरोसा करिए। आप सतोगुणी हैं, उन्नतिशील है, सफलता के अधिकारी हैं। विजय यात्रा के लिए निर्बाध गति से आगे बढ़े। ये सोचें कि मैं ऐसा नहीं हूं, किसी कारणवश, किसी गलतीवश ऐसा हो गया। मैं सन्मार्ग पर चलने वाला गुरुदेव का वह शिष्य हूं। गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, जो राह बताई है जीवन यापन की, उन्हीं राहों पर चलने का भरसक प्रयास करूंगा। सद्गुणी बनूंगा, उन्नतिशील बनूंगा और मैं
गुरुदेव के आशीर्वाद से इन सभी सफलताओं का अधिकारी भी बनूंगा। जब आप ये मन भाव में आगे बढ़ेंगे तभी आपके द्वारा की गई गलतियों को आप भुला पाएंगे और उनमें सुधार करते हुए एक नए चरित्र को गढ़ पाएंगे। तब गुरुदेव कहते हैं कि उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बुराइयों के कब्जे में हूँ, दुर्भावनाओं से ग्रसित हो चुका हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बाहर निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं एक व्यक्ति हमेशा पुरुषार्थ में लीन रहना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। व्यक्ति पुरुषार्थ में नहीं प्रमाद में लीन रहता है, जिस कारण से उसके जीवन में दुखों की बहार आती है। प्रिय साथियों, प्रिय सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, आप सभी का प्यार भरा स्नेह मुझे गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से उठाए गए इस कदम को पूर्ण करने का बड़ा मनोबल प्रदान करता है। उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रसंग को समझे होंगे और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे साझा किए होंगे। अंत में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।